बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 1 है, ये जो आज हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फ़िज़िक्स के अंदर हमारे टोटल 10 चैप्टर हैं फ़र्स्ट ईयर में, और चैप्टर 1 का नाम स्कोप ऑफ फ़िज़िक्स है। इस चैप्टर से सिर्फ चंद डेफिनेशन या डायमेंशन का एक टॉपिक आता है। बहरहाल स्केलर क्वांटिटीज़ से बात शुरू करते हैं। स्केलर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, जिन्हें मेजर किया जा सके, वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के दो टाइप होती हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, जो मुकम्मल तौर पर स्पेसिफाई हो जाए मैग्नीट्यूड और यूनिट से। मैग्नीट्यूड कहते हैं किसी भी नंबर को, और यूनिट की डेफिनेशन अभी आगे आ जाएगी। जैसे वॉल्यूम है, मास है, लेंथ है, टाइम है। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके कमरे की जो लेंथ है वो 10 मीटर है, तो 10 मैग्नीट्यूड हो गया और मीटर यूनिट हो गया। तो जो वो तमाम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो मैग्नीट्यूड और यूनिट से वाज़े हो जाएं, उन्हें स्केलर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। वेक्टर क्वांटिटीज़ में एक वर्ड का इजाफा होगा। वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड, यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन भी होती है। जैसे फोर्स है, अगर मैं आपसे कहूँ कि अपनी टेबल के ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स लगाएं, तो आप मुझसे सवाल करोगे किस डायरेक्शन में। तो जिस भी क्वांटिटी में डायरेक्शन का सवाल आ जाए, इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट, जैसे हमने पढ़ा, मैग्नीट्यूड का मतलब तो नंबर होता है, और यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है? अ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। वो डिवाइस जिसकी मदद से फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को नापा जा सके, वो यूनिट कहलाता है। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने हैं? फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट का जो मजमुआ होता है उसे सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है। 5 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं दुनिया में। एक है MKS सिस्टम, एक है CGS सिस्टम, एक है FPS सिस्टम, एक है MKSA सिस्टम, एक है SI सिस्टम। MKS, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड। तो इस सिस्टम के अंदर लेंथ, मास और टाइम फंडामेंटल है। लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में, मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में, टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। तो मीटर, किलोग्राम और सेकंड फंडामेंटल हो गए। इसके अलावा जितने भी फ़िज़िकल क्वांटिटी हैं वो सब ड्राइव क्वांटिटी यूनिट्स में आएंगी। उसके बाद CGS सिस्टम, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड। तो ये सब सिस्टम है MKS का। सब सिस्टम से मुराद MKS तो बड़े यूनिट है ना, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। SI के सब यूनिट यानी छोटे यूनिट है CGS, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो इसके अंदर लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। ये 3 फंडामेंटल हैं। इसके अलावा जितने भी यूनिट हैं वो ड्राइव में आएंगे। इसके बाद है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। इसके अंदर जो फंडामेंटल हैं, F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकंड। तो फुट, पाउंड और सेकंड। लेंथ को मेजर किया जाता है फुट में, फोर्स को मेजर किया जाता है पाउंड में, टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। तो ये पाउंड जो यूनिट है फोर्स का है। MKS तो हमने पढ़ लिया। A का मतलब एम्पियर, करंट भी इसमें फंडामेंटल है। इसके बाद SI सिस्टम है। इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास, टाइम और करंट। ये 4 तो MKS में पढ़ लिए, बाकी 3 और हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो है टेम्परेचर, जिसका यूनिट होता है केल्विन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसका यूनिट होता है कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट होता है मोल। तो ये 7 फंडामेंटल हो गए। अब आगे चलते हैं यूनिट कन्वर्जन। ये बहुत अहम टॉपिक है। ये आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, क्योंकि हर न्यूमेरिकल में जिसमें भी हमें डेटा ऐसा यूनिट में नहीं दिया होगा तो हमें उसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज़ होता है। और सेक्शन बी में तकरीबन 8, 9 या 10 न्यूमेरिकल आते हैं, तो 10 ही क्वेश्चन करने होते हैं। अगर 10 न्यूमेरिकल आपने अटेम्प्ट कर लिया तो 40 नंबर आपके आ जाएंगे। और न्यूमेरिकल में हमारे नंबर आने के भी चांसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं, और ये होता है कि उसमें कोई नंबर काट नहीं सकता अगर आपका आंसर ठीक है ना, और टाइम भी कम लगता है। तो मेरी तो प्रेफरेंस यही होगी कि आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करें जितने ज़्यादा कर सकते हैं। यूनिट कन्वर्जन हम अगली वीडियो में देखेंगे।